हेलो एवरीवन। सो गाइस, जो ये स्क्रीनशॉट है मैं हमेशा आपको डालता नहीं हूँ, आप देखते होगे काफ़ी महीनों में, मंथ्स में बताने के लिए। पहले भी मैंने काफ़ी ऐसे स्क्रीनशॉट्स डाले हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि होल्ड करना ही बेटर है। बाय सेल करने से कुछ नहीं मिलेगा। अभी 2 महीने का मैंने आपको पोस्ट किया है, ठीक है। इंजीनियर्स इंडिया मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया था कि मैं ले सकता हूँ, लेकिन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं 95% इन्वेस्टेड हूँ। मुझे ये भी लेना है, मुझे तो क्राइसिल भी लेना होगा, मुझे एस्ट्रा भी लेना होगा, मुझे कैप्लिन भी लेना होगा। जो मेरी लिस्ट, ग्रीन लिस्ट के अंदर जो मेरे टॉप स्टॉक्स हैं, जो ये इतने स्टॉक्स हैं, इनको मैं रोज शफल करता हूँ। जो मुझे लगता है मेरे को, जैसे बीएससी ऑलरेडी मेरे पास है, बीडीएल जो मेरे टॉप में चल रहा है इस टाइम पे, वो मेरे पास है। तो ये सब मैं करता रहता हूँ, इनको देखता रहता हूँ, सिर्फ देखता हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने बात की थी कि ये इसके नीचे यहाँ पर रुकेगा, बट लॉस लेना बहुत जरूरी है। कई बार हम ये सोचते हैं कि लॉस ना लें, शायद ही यहाँ से वापस चला जाएगा, शायद ये नहीं। मुझे मैंने आप अगर बिलीव करोगे, अभी यहाँ पर कोई है नहीं है, अपने बैच वाले ग्रुप से नहीं है अभी यहाँ पे कोई भी, ठीक है। मतलब अभी इस लाइव सेशन में कोई बैच से नहीं है। बिलीव करोगे, उनको मैंने बोला था ये भी लेवल, ये लेवल, अब ये लेवल नहीं टूटेगा, फिर इसके बाद ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। मैंने ये बात बोली थी कि ऐसे चलेगा। ऑल्दो मैं कहाँ निकल गया हूँ, यहाँ। मुझे लग रहा है कि इसके नीचे नहीं जाएगा। क्यों? हायर लो बना रहा है ऐसा। और देखो उसके बाद क्या हुआ, वापस ऊपर भी आया। मेरे पास बहुत अच्छा चांस था कि मैं यहाँ पे एग्जिट करता, वापस रिवर्सल होता है। एक्सर भाई, मैं बहुत सारी चीजें बोल सकता हूँ बोलने को, नहीं। मैंने सिंपल क्या किया, इसके नीचे गया, मैंने कट कर दिया। अब उसके बाद वो इसके नीचे रुक रहा है, बहुत अच्छी बात है। ऊपर वापस जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। कहीं भी है, मुझे अपना लॉस लेना है। मैंने सिंपल लॉस लिया। चार्ट में कोई गड़बड़ नहीं थी, बड़ी अच्छी रेंज बनाई, बड़ा अच्छा गैप बनाया, सस्टेन किया, ब्रेकआउट भी दिया, बड़ा अच्छा मल्टी टच ब्रेकआउट था, कोई इशू नहीं था। फेल हो गया, हो गया। न्यूज आई इसमें कि जो इनके कुछ, इनने ऐसा ऐसा रूल बनाया है कि अब से कोई एक्सटर्नल जो है वो अपनी होल्डिंग नहीं बढ़ा सकते, यानी इन पे ही कंट्रोल रहेगा 50% का। तो इसकी वजह से इसको शायद एमएससीआई से हटा दिया है, क्या किया है। न्यूज कुछ भी हो, हमें अपना एग्जिट करना है। लेकिन सोचो, मैं कभी स्टॉक में जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एग्जिट कर लिया, फिर स्टॉक में जा रहा हूँ, इससे निकल के फिर इसमें चला गया, इसमें चला गया तो इसमें चला गया, फिर यहाँ से मैंने देखा ये गिर रहा है तो मैं निकल गया। अगर ऐसे करते रहोगे तो कुछ नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपने ये थोड़ा सा डाउनफॉल नहीं देख पाए, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस क्या है, गैप पे, हम गैप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। हमने यहाँ पे एंट्री की, ये स्टॉप लॉस जब अब मैंने इसलिए मार्क पिक किया था कि आपको पता चले मेरी एंट्री क्या है, मेरे स्टॉप लॉस किस तरह से रखा है। ये नहीं कि यहीं रख लिया स्टॉप लॉस, कैंडल बनी, लो भाई यहीं रख दिया स्टॉप लॉस। ऐसे तो आपका कुछ काम नहीं हो सकता। स्विंग ट्रेडिंग है, या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग है, तीनों को आपको फर्क समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमारी स्विंग ट्रेडिंग है, ये नीचे आया, इस एटलीस्ट इसके नीचे जाएगा गैप के, नहीं गया, ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, जाने दो। ये नहीं रेड कैंडल बनी तो निकल गया, अगले दिन व्हाइट कैंडल, आपको थोड़ी ना बता के आएगी व्हाइट कैंडल, आप तो यहाँ पर एंट्री कर रहे हो फिर वापस। आप बीडीएल में यहाँ थोड़ी ना एंट्री करोगे कि मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, गिर रहा है, तो अगली बार जब आप जाओगे इसके ऊपर तो लगेगा कि एंट्री करूं कि नहीं करूं। ये शाम तो फेल हो गया, फिर आप सोच रहे हो पता नहीं मैंने गलती एंट्री नहीं कर ली, फिर आप निकल जाओगे, या तो अगले दिन फिर रेड कैंडल आते। अगर एक एक रेड कैंडल पे आपने काम करोगे, एक एक रेड कैंडल के हिसाब से, तो फिर तो कुछ भी नहीं आएगा आपके पास। फिर उसके बाद आप जब इसमें एंट्री करोगे तो करोगे ही नहीं। आप सोच रहे हो हाँ मैं तो आज निकल जाता हूँ, कल फिर एंट्री कर लूंगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये क्या हुआ है, गैप डाउन। आप बोलोगे आज तो गैप डाउन है, फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि ये वाली जो कैंडल थी कल गैप अप होके ये थोड़ी सी रेड कैंडल हो गई थी, ये गैप डाउन होके कल इतनी बड़ी कैंडल बनाएगा? कैसे आपको वो हो सकता है? किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से, मैंने यही बेसिक समझे हैं मार्केट में, ये मैंने खुद अपने रूल्स बनाए हैं कि भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो फिर मैं क्या करूं। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ बीडीएल, और फिर उसके बाद मैं खुद यहाँ निकल जाता हूँ, और आज मैं बोलता हूँ अरे वो तो 40% चला गया, अच्छा और भी चला गया, लो। मैं बोलता हूँ कि ये चला गया, अरे 43% मूव आ गई, क्या फायदा होगा उसको बता के? मतलब मेरे को कोई बड़ा अप्रिसिएशन दे दोगे आप, मुझे बड़ी खुशी मिल जाएगी, और मेरे पास क्या है, मैं तो लॉस में निकला हूं, यानी कोस्ट टू कोस्ट निकल गया, और ये चला गया 43%। मुझे क्या फायदा? तो मैं ऐसे स्टॉक्स ढूंढूंगा, ऐसे स्टॉप लॉस रखूंगा जहां पर मुझे लॉजिक लगता है कि यहां तक नहीं आना चाहिए। अगर मैंने यहां पर एंट्री की है, देखो मैंने यहाँ की थी, ये 1460 होगा ना, हाँ 1457 के आसपास, ये देखो मार्क भी मैंने 65 पे किया है, इवन 60 की मेरी एंट्री है, तो वो मार्क से कोई मतलब नहीं होता, मैं कोई ऐसा एक एक रुपए लेकर मार्क नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मेरी एंट्री है, तो मुझे कहाँ रखना स्टॉप लॉस? यहाँ रखूंगा, यहाँ रख सकता हूँ, देखो यहाँ तो प्राइस आया नहीं, नहीं। सिर्फ बताने के लिए, ये नहीं कि मैं यहाँ बताऊंगा मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस था, मैं इसको क्या बोलूंगा, ले भाई मेरा तो ये कितना एक्स हो गया, 10x हो गया।
नहीं, मैंने यहाँ रखा है, मैंने यहाँ रखा था इस ब्रेकआउट पे, कि अभी फर्स्ट एंट्री है, इनिशियल एंट्री है, इस रेंज के नीचे ना रखकर एक बफर रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट उस टाइम पे आप देखोगे मार्च अप्रैल में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो इसलिए हल्का से एडिशनल बफर लेना पड़ेगा। ये छोटी छोटी कॉमन सेंस है, ये क्या होगा, प्रैक्टिस से आएगा कि किस तरह की मार्केट, कैसा स्टॉप लॉस, ये भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। स्टॉप लॉस रखना है, एंट्री करनी है, राइड करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना है, स्टॉप, और हमें क्या है, पिरामिडिंग करनी है। 5 चीजें हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस कब कितना लेना है, कहाँ लेना है, क्या इस मार्केट में मुझे ट्रेड करना है, नहीं करना। आपके सामने सब, मैं पूरा 5-6 महीने बाहर बैठा था, ठीक है, लेकिन सोचो 5-6 महीने में मैं दो दो, मेरा टारगेट रहता है कि 24% बनाना है मेरे को, तो मुझे कितना चाहिए महीने का, 2% चाहिए। अगर 2% चाहिए तो मुझे क्या बनाना है, अगर मैं 6 महीने बाहर बैठा हूं तो मुझे कितना चाहिए, 12%। ये कितना दे रहा है मेरे को, 5। ऐसे मैंने आपको 4-5 स्टॉक्स बताए, कितना दे रहे हैं, तो टोटल मेरे को 11-12। 2 महीने में मेरा जो भी पहला जो बैकलॉग था वो क्लियर हो गया। अगली एक ट्रेड और लेनी है मुझे, मेरा अगले 2-3 महीने का और हो जाएगा। जब टाइम आया सब कुछ आ गया, जब टाइम आया तो हमने मूव भी पिक कर ली। तो ये जरूरी है, फोर्स बड़े अच्छे से बता के सबको मैंने, मतलब अपने इस यहाँ यहाँ पोस्ट नहीं किया था, ठीक है, दूसरे ग्रुप में मैंने पोस्ट किया था कि मैं इसको फोर्स को ले रहा हूँ। क्या स्टॉप लॉस, गैप, गैप पे आया, सिंपल गैप यूज करके दिखा रहा हूँ आपको मैं, गैप यूज किया, नीचे आया, नीचे आया, इतने में तो आप बैठते बैठते ही नहीं। अगर आप इसमें नहीं बैठोगे, आपका स्टॉप लॉस ये है, तो आप ये देखना भूल जाओ। अगर आप सोच रहे हो कि भाई इतनी बड़ी मूव कौन देखेगा, अरे स्विंग ट्रेडर हो आप, या तो डे ट्रेडर बनो कि बस यहाँ पे कहीं एंट्री की, इतना ही लेके निकलना है मुझे, बस ये। स्टॉप लॉस क्या रखोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे रखोगे, इंट्राडे या फिर इतने छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब इतने ऐसे स्विंग ट्रेडर हो आप कि आज एक मूव आई इंजीनियर्स इंडिया में, यहाँ पे हमने कहीं बाय किया, आज एकदम से गैप आ गया, बड़ी मूव आई, यही निकल गए। अब ये वेट ही नहीं किया कि ये नीचे आएगा, कहाँ आएगा, गैप का तो मतलब सवाल ही नहीं होता। 5-6% की तो बहुत दूर की बात है, आप बस जैसे इसमें से कहीं रिवर्सल आने लगा ना नीचे, आप निकल गए, या फिर आपने पहले डिसाइड किया कि भाई ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पे मैं निकल जाऊंगा, कुछ ऐसा करके आप निकल जाओगे तो ठीक है। अदरवाइज आपको अगर ये देखनी है, ये चीज बड़ी बड़ी मूव देखनी है, आपको चाहते हो कि हाँ भाई मैं भी इसमें, कौन सा स्टॉक था अभी, फोर्स था ना, मैं इस इन चीजों को राइड करूं, ऐसे मेरे पास भी मूव आए, तो उसके लिए आपको ये लॉस देखना पड़ेगा, यानी 1x का लॉस देखोगे तो इसका डबल यानी 2x देख पाओगे आगे। तो ये चीजें, इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं जैसे कि, और होल्ड होल्ड कह रहे हो यार, इतने टाइम तो मेरा, आपके मन में भी आता होगा किसी के, कितना टाइम तो मेरा वेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। मोमेंटम चेक करना है, स्टॉक चेक करना है, ये लेवल यही तो बता रहा है कि इसके नीचे नहीं आ रहा तो ये आगे कंटिन्यू कर सकता है, मोमेंटम है इसमें, देखो ये देखो मोमेंटम, फिर नीचे भी तो आया। हाँ, यहाँ पे बड़ी रेंज बना के गैप डाउन होता, मैं बिल्कुल यस मैं निकल जाता इस टाइम पे, क्यों, अप्रैल में मार्केट इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं इसको होल्ड करूं। अभी मार्केट अच्छी है, मार्केट में मैंने आपको सबसे पहले एक चीज बताई कि भाई जब तक ये मूव कंटिन्यू हो रही है, जब तक गैप फिल नहीं हो रहा, ये गैप के पास नहीं आ रहा, इसके नीचे नहीं जा रहा, तब तक मैं आई एम ओके, मैं देखो आराम से होल्ड करके बैठा हूँ। मार्केट भी और स्टॉक भी दोनों डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। मैंने तो ये नहीं कहा कि मार्केट अगर यहाँ पे रहेगी चाहे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए मैं नहीं निकलूंगा, ऐसा नहीं है। मार्केट भी सस्टेन कर रही है निफ्टी, और मेरे स्टॉक भी सस्टेन कर रहे हैं, तब स्टॉक इससे अच्छा चल रहा है, मार्केट तो क्या चली है, इतनी सी चली है, स्टॉक इतना अच्छा चला है, तो मैं क्यों निकलूं उसमें। तो ये आपको नोटिस करना पड़ेगा। हाँ, मार्केट की डायरेक्शन कब चेंज हो सकती है, जैसे इसने बनाया सिमिलर हाई बनाए, तो अब ये इसके नीचे चला जाए तो मुझे लगता है गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ होने के बाद हो सकता है मुझे बहुत टाइम लगे इसमें फिर से मोमेंटम पिक करने के लिए स्टॉक्स में, मैं आराम से बाहर बैठूंगा, मैं एग्जिट करना शुरू कर दूंगा। जो 11% हो सकता है वो 6-7-8% पे रह जाए, बट 2 महीने में 7-8% इज ओके, ठीक है। हाँ, मजडोक बात कर रहे थे ना, तो मजडोक क्या हुआ, आज रिजल्ट आया है। अब रिजल्ट आया है तो क्या करें, उससे जो, या तो हमारे पास दो ऑप्शन है, मजडोक में हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम निकल जाएं, एग्जिट कर दें, या उसमें बैठे रहें। अब इतना बड़ा जो ये फॉल है, सपोज ये ऐसे आता, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था, मैंने यहाँ पे कर दिया था कल ही, आज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज वाइज भी तो कवर करना है। अब परसेंटेज वाइज सपोज मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सीधी सीधी लाइन में जा रहा है 14%, बट वो अच्छा नहीं है ना, 14% स्टॉप लॉस तो आप नहीं रखोगे, तो मैंने अभी के लिए इसको यहाँ रखा था कि अभी मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे ये इतना सेव करता हूँ, मतलब एज अ परसेंटेज वाइज 9-10% इज ओके, बट 14% थोड़ा ज्यादा लग रहा था, इस वजह से मैंने सेंटर में रखा। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी, अगर इसके ऊपर ज्यादा है तो मैं ये रेड कैंडल के यहाँ पे आसपास रख लूंगा, जो कि एक लगता है कि हाँ एक लॉजिक लगता है कि
थोड़ा सा इसमें ब्रेक आया था और देन कंटिन्यू किया, क्योंकि ये सीधी लाइन में है ना, आपको स्टॉप लॉस रखना थोड़ा सा टफ हो जाता है, जबकि गैप भी ना हो या कुछ ऐसा मूव ना हो। बट अब इसमें देखो, ये वाली मूव सेम क्या वही नहीं है जो फोर्स जैसी, अगर ये ऐसे गिरता तो आपको निकलना चाहिए था। जैसे मान लो ये कैंडल है, यहाँ तो एंट्री नहीं थी, मैं इस किसकी बात करें, ये बात कर लेते हैं चलो। जैसे ये गिरा, थोड़ा सा रिजेक्ट हुआ, वापस कंटिन्यू हो गया, क्या मुझे, आप समझ गए होगे मेरे तरीके में, क्या स्विंग ट्रेडिंग में मुझे इसमें निकलना चाहिए? अगर मैं निकलूंगा तो क्या ये मूव देख पाऊंगा? अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बिल्कुल प्रॉपर रखा हुआ है तो मुझे डर किस चीज का है? तो अगर सब कुछ सही है तो उसका मतलब मुझे क्या पता है कि, ठीक है, तो उसका मतलब मेरा क्या है, मुझे बैठना है। अब यहाँ पर ये सडनली गैप डाउन आ गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं अपने रूल चेंज कर दूं इस गैप डाउन की वजह से, या क्या क्या करना चाहिए मुझे? सिंपल एक चीज, या मुझे पहले ही सोच के बैठना चाहिए गिरेगा ही? अगर मुझे रिजल्ट आना है, इवेंट, पहली बात इवेंट, कोई भी इवेंट हो सकता है, जैसे न्यूज, जैसे कि इटरनल में आया, तो क्या मुझे पहले से ही उसमें बाहर बैठ जाना चाहिए कि भाई इसमें तो कोई न्यूज आ सकती है? तो फिर तो मैं कभी भी, इसमें रिजल्ट आया था, इसमें डिविडेंड आया था, या फिर यहाँ पर रिजल्ट आके इतनी बड़ी मूव आई, तो मतलब कभी भी फिर ऐसे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मुझे अगर मैं रिजल्ट के वाइज, अगर काफी लोग पूछते हैं मुझसे कि आपको रिजल्ट आने वाला है तो क्या करना है, नहीं कहा, या तो मैं एंट्री नहीं करूंगा, मुझे दिख रहा है कि रिजल्ट है और यहाँ पर स्टॉक है, तो मैं एंट्री ही नहीं करूंगा कि भाई चलो ये ब्रेकआउट आ रहा है एंट्री कर लो, कि कब है रिजल्ट, एक दिन बाद, रहने दे तो। या तो अब एंट्री कर लिया तो फिर उसको भूल जाओ, सब दुनिया में सब जो होने वाला है, अब इंडिया का फिर से वार हो जाए पाकिस्तान से, अब चाइना से हो जाए, सब भूल जाओ। ये जब मार्केट सीधा गैप डाउन होके इसके नीचे ही खुलेगी, लॉस ले लूंगा, यही निकलूंगा, बस खत्म बात। या तो एंट्री मत करो, समझ गए? कोई ऐसा स्टॉक होगा जिसका रिजल्ट आने वाला होगा, जैसे ये, ठीक है, मुझे दिख रहा है यहाँ ब्रेकआउट है, एक दिन पहले अगर इसका रिजल्ट आने वाला है, मुझे दिख रहा है कि भाई रिजल्ट आ सकता है, या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा, क्यों रिस्क लेना? हम रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2% कमाने के लिए आपने समझ गए होगे कि बस एक ट्रेड ले ली, सो गए, अपना मजे किया, टाइम पास किया, 7 दिनों से कुछ भी नहीं किया, बाहर भी घूम आए। आप में से कोई कुछ लोग होंगे जो 24 घंटे ऐसे बैठते होंगे मार्केट पे, क्या है, 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आंख बंद ही नहीं करते होंगे। मैं 2 दिन पूरा बाहर था, सुबह 8 बजे निकल, सुबह हाँ 8 बजे निकल रहा था मैं, और वापस आ रहा था 6 बजे। फोन से एक बार बीच में देख लिया तो देख लिया एक बार बस, क्योंकि आप किसी के सामने बैठे हो, आप मीटिंग कर रहे हो, तो आप ऑब्वियसली फोन तो निकालोगे नहीं। मैं आराम से घूम भी आया, इतना 10 लोग का मतलब घूम भी आए 10 लोग, बात भी हो गई, एंजॉय भी कर लिया, मार्केट वहीं की वहीं। नहीं तो मैंने एक एंट्री की, नहीं एक एग्जिट की। सिर्फ 2 दिन का बता रहा हूँ, लेकिन 8 दिन से मैंने कुछ नहीं किया, नहीं पिछले थर्सडे से, अब फ्राइडे हो गया, कुछ नहीं किया। आज मैंने क्या किया? आज भी कुछ नहीं किया, कुछ करना ही नहीं है। तो सोचो, लाइफ भी इंजॉय कर रहे हो, लगे भी पड़े हो, फिर भी उतना ही कमाना है जितना मैं कमा रहा हूँ, उतना ही आप कमा रहे होगे, मेरे से समझ लो, चलो 2 गुना कमा रहे होगे कोई, लेकिन क्या ही कर रहे हो? जो बनाया हुआ है मार्केट को, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, लास्ट में फिर 5 साल बाद पता चलेगा कुछ आया ही नहीं, फिर मार्केट छोड़ देना। 5 साल भी गए, 5 साल का रिटर्न भी गया, और 5 साल जो और मजे टाइम पास करते अच्छा करते वो भी गए। अभी मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे अभी जाना है फ्रेंड्स के साथ फिर से घूमने, देखो मार्केट छोड़ के जाऊंगा आराम से, कुछ नहीं, अभी मेरे को जाना है, सब बुकिंग है। मैं अभी, मेरे को 11 बजे पहुंचना है, लेकिन मैं अभी लेट हूँ आधा घंटा, नहीं 11:30 बजे फिर निकल जाऊंगा। अब देखना मार्केट में, ठीक है, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं है आप खुद देखना, मार्केट गिर रही है क्या हो रहा है, कुछ भी सब कंट्रोल्ड है, सब पे स्टॉप लॉस, सब पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। 11:30 निकल जाऊंगा और आऊंगा करीब करीब 3 साढ़े 3 के बाद ही, तो मार्केट बंद हो चुकी होगी। इसका मतलब कुछ नहीं, ठीक है। आज कुछ ऐसे ही उनने, ऑफिस वालों ने ऐसे पार्टी वार्टी कुछ रखी है, तो मैं जा रहा हूँ, सोचो वहां पे उनके सामने, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, उनके सामने मैं क्या करूंगा, फोन देखूंगा। वहां पे गेम खेल रहे हैं, क्योंकि गेम है तो गेम खेल रहा हूँ, तो मैं क्या फोन देख सकता हूँ? देख ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन ये भी किया, ये भी किया, और लास्ट में क्या आएगा मेरे पास? मैं शाम को अकाउंट मैंने खोल के देखा, अरे मैं तो 2 ढाई % अप हूँ, ठीक है। तो सब चीजें करनी है, सब चीजों को कंट्रोल करो, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप में कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तो आपको ऑटोमेटिक आपको सब चीजें समझ आएंगी कि हाँ होल्ड करना कितना जरूरी है। होल्ड नहीं करा तो मैं क्या करता, बैठे बैठे लगा रहता है, कभी वो आप डाउन जा रही है मार्केट तो इस दिन ले निकल गया, फिर आप फिर निकल गया, फिर आप फिर निकल गया, कुछ भी नहीं आएगा हाथ में, बैठे रहो कि उसके चक्कर में कि मेरे को ये मेरा टारगेट पहुंच गया, ये मेरा एंट्री हो गई, यहाँ निकल जाता हूँ। कुछ लोग यहाँ पर एंट्री करके यहाँ भी तो निकल गए होंगे ना, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आई है क्या? कहाँ है रेजिस्टेंस?
कहाँ है रेजिस्टेंस, कहाँ इसने एंट्री स्टॉप लॉस हिट किया होगा, कहाँ इसने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया होगा, कहाँ इसने यहाँ हिट किया है, कुछ भी नहीं किया, सीधा चल रहा है। सिंपल 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 सा 27% का रिटर्न, करंट रिटर्न 22% का। अगर आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से भी लगाओगे, यहाँ पर एक बहुत अच्छी एंट्री मिली थी, क्योंकि देखो ये ब्रेकआउट था, सिर्फ इसलिए नहीं देख रहा, ये भी देखो पास्ट में भी ठीक है। मैं बता रहा हूँ फिर से, मैं इसलिए नहीं एंट्री कर रहा, मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक है, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे वो स्टॉक भी मिल रहे हैं मुझे, मैं नहीं ले सकता, मैं लेना ही नहीं चाहता, मेरे पास जो है मैं उसको राइट करना चाहता हूँ, ठीक है, उसी में ऐड करना चाहता हूँ। मजडॉक में मैंने ऐड किया, यस। मैंने बीडीएल में ऐड किया, यस। मैंने बीएससी में ऐड किया, यस। पिरामिडिंग तीनों में की है मैंने, ठीक है, रिसेंटली। ठीक है, 3.5x मिल रहा है आपको, 3% मिल रहा है, एक स्टॉक लिया पूरे महीने का रिटर्न मिल गया, खत्म। छोड़ दो, बाकी ट्रेड क्यों कर रहे हो, 2 महीने का रिटर्न हो जाता, अगर ये और ऊपर चला जाएगा वापस, मान के चलो 4%, तो 2 महीने का रिटर्न को 2 महीने आपको एक भी ट्रेड नहीं लेनी। सोचो, एक ट्रेड लिया आपने मई में, 14 मई को, आज एंड किया, 15 दिन में, अगले 45 दिन, मतलब ट्रेडिंग डेज नहीं, अगले 45 दिन आप कुछ भी नहीं करना, आप अपने जाओ, घूमो फिरो, सो आराम से, 12 बजे उठो, कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको वो रिटर्न मिल चुका है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी, अभी ये ले लिया, थोड़ी देर में फिर ये भी लेना है, और एस्ट्रा भी तो नहीं छूटना चाहिए, जो एस्ट्रा हमने यहाँ पे बाय किया था इसको एक्चुअली में, ठीक है, ये भी तो नहीं छूटना चाहिए। फिर कैपलिन मैंने नहीं लिया, ठीक है, यहाँ पे ये भी तो लेना है। फिर डीएलएफ हमने पोस्ट किया था कि ये, अगर आपको कुछ भी लेना है तो दो स्टॉक है, वन इज लोधा, वन इज डीएलएफ। अगर आपको कुछ भी लेना है किसमें, सीएनएक्स, सीएनएक्स इंफ्रा में, अगर सीएनएक्स रियल्टी में अगर कुछ भी लेना है, कुछ भी जो रियल्टी एकदम एकदम भाग रहा है, उसमें दो स्टॉक आपको लेने हैं, वन इज इंफ्रा, डीएलएफ, और वन इज लोधा। लेके छोड़ दो, ये देखो यहाँ पर की बात है, बहुत इजी है सच में। लेकिन अब इजी है, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करने में इजी है, प्रोसेस को फॉलो नहीं किया तो कुछ भी नहीं है। रेड कैंडल आते ही भाई ये तो गैप के साथ वापस जा रही है नीचे, निकल जाओ निकल जाओ, गोल्डन रेशियो से रिवर्स हो रही है, निकल जाओ। अगर ये सब सोचते रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ एंट्री करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस तो यही रहता, गैप। आपको देख लिया होगा, 5 बार अगर गैप रखा है तो छठी बार तो कुछ डर नहीं लगेगा। 5 बार गैप ने फॉलो किया है तो छठी बार तो ये नहीं है कि अरे इस बार तो मैं गैप नहीं रखता, इस बार तो ये नीचे आ रहा है निकल जाऊंगा, राइट। जब 10 से नहीं निकला तो इतना कॉन्फिडेंस तो आपको आ गया होगा कि मैं नहीं निकलूंगा। यहाँ से नहीं निकलूंगा तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। अब पहले मेरे को 50% कॉन्फिडेंस था, इस ट्रेड के बाद मुझे कितना हो जाना चाहिए, 60% कॉन्फिडेंस होना। क्यों, जो गैप 5 में काम किया, देखो छठी बार भी काम किया, तो मैं तो अगली बार गैप आएगा तो मैं करूंगा नहीं, अब तो मेरा चाहे लॉस हो रहा हो मैं तो गैप तक रुकूंगा, मैंने चाहे स्टॉप लॉस यहाँ हो और गैप यहाँ है, मैं करूंगा नहीं नहीं गैप तक जाने दो, मेरा लॉस क्या होगा, 1.2 ही तो होगा, 0.2% एक्स्ट्रा होगा, नहीं गैप। तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ रहा है। जिस चीज पे कॉन्फिडेंस है फिर मैं क्यों काम करने वाला। रेड होगा, मैं, आप सब कह रहे हो निकल जाते हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं तो बैठूंगा। क्यों बैठूंगा, क्योंकि और वो ऊपर चला गया, अरे स्टॉक इंजीनियर्स को कुछ अलग ही आता है, नहीं अलग नहीं आता, सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना आता है, सिर्फ शांत बैठना आता है। ये सब क्या है, साइकोलॉजी, माइंड सेट बोल सकते हो। साइकोलॉजी तो बहुत वास्ट चीज हो जाती है, माइंड सेट, कि माइंड सेट है हमारा, कि यहाँ पर हमें कोई चीज करनी है तो कैसे करनी है, और हमें करनी है तो हमने वो चीजें कहाँ से, एक्सपीरियंस से। कोई चीज हमने होल्ड करके रखी है, परसिस्टेंस आपको मैंने पोस्ट किया था बहुत दिनों पहले, और उसने मार्केट से पहले ही मूव दी है ना, जो मार्केट चली भी नहीं थी उससे पहले मूव दी, अब तक ये होल्ड करके बैठा हूँ। क्यों बैठा हूँ, साइडवेज है, गैप, क्योंकि मुझे चेक करना है कि एक्चुअल में, यस मैं बैठूंगा, कि मुझे अपने आप को भी तो टेस्ट करना है कि हाँ वो जो चीज मैंने इतने दिन बैठा हूँ, अरे मैं इतने दिन क्यों बैठ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाकी स्टॉक भाग रहे हैं। मेरा एक्सपेक्टेड है कि अगर 10 स्टॉक लिए हैं तो मेरे सिर्फ दो ही चीज चलने चाहिए, मेरे तो 3 4 5 चल रहे हैं, मुझे क्या टेंशन है फिर इसमें। सोचो, इसमें मेरा अगर प्रॉफिट नहीं आता, यहाँ निकल जाता हूँ, मेरा इतना प्रॉफिट आया, कितना आया जो भी होगा, एक मान लो, सपोज कर लो मेरा 1.5 आया इसमें, मेरे को क्या ही फर्क पड़ रहा है। क्या मेरा 1.5% में मेरे को फर्क पड़ जाएगा कुछ, या आधा परसेंट यानी 0.4% मेरा चला जाएगा, मेरे को क्या ही फर्क पड़ेगा। मेरा पैसे ब्लॉक है बस, मेरे को वैसे भी नई ट्रेड नहीं लेनी, पड़े रहने दो। सोचो, मुझे सिर्फ एक ट्रेड लेनी है पूरे महीने में, और मैं इसमें घबरा रहा हूँ कि ये साइडवेज है, मेरे पैसे ब्लॉक हो गए। यार मुझे क्या करना है, मैं कोई ऐसा इसमें प्रोफेशनल ट्रेडर तो हूँ नहीं कि मुझे हर बार कंपाउंडिंग करनी है हर साल। शांति से काम कर रहे हैं, देखेंगे फिर ही ऊपर चलेगा। जब इतने टाइम रुका है तो इसका जब ब्रेकआउट आएगा तो वो आएगा भी बड़ा अच्छा। तो ये नहीं कि मैं इसके आगे ब्रेकआउट के लिए बैठा हूं, मैं सिर्फ इसलिए बैठा हूं, गैप है, अगर ये गैप नहीं होता, यहाँ पे कुछ ऐसी कैंडल होती, हो सकता है मैं इस कैंडल पे बाहर हो जाता।
जस्ट बिकॉज गैप, एक मेरे को इसको टेस्ट करना है, चेक करना है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बैठा रहता हूँ, नहीं तो मैं इटरनल में बैठा रहता कि गैप है। लेकिन उसमें क्या हुआ था, दोनों का रूल अलग है, जरा समझा भी देता हूँ कि आपने अभी मन में आ जाए किसी के, आप लोगों में से, कि इटरनल में गैप था, उसमें क्यों निकले, इसमें क्यों नहीं। उसमें दोनों में डिफरेंस दिखाया। तो मेरा प्रोसेस बिल्कुल फिक्स है, 100% फिक्स है। अगर मेरे को इटरनल में निकलना था तो क्यों निकलना था, वो 100% मैं आपको एक्यूरेसी के साथ बता देता हूँ। जब पहली गैप वाली कैंडल बनती है तो आप ये नहीं बोल सकते कि गैप सस्टेन होगा कि नहीं होगा। गैप के साथ, क्योंकि शाम तक ये तो नीचे गिर सकती है, जब तक इसके ऊपर कोई चीज आराम से सस्टेन ना करने लगे तब तक वो गैप गैप सस्टेन नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या गैप गैप सस्टेन हुआ है? अभी तक नहीं हुआ। इटरनल में देख लेते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल रूल है अपने, कोई उसमें इतना नहीं, चलो एक बार ऐसा कर लेते हैं, एक बार ऐसा कर लेते हैं, नो, जीरो नो। इसमें गैप है, ये गैप बनाया, नीचे आया, गैप सस्टेन हुआ अभी के लिए, हाँ, उसके ऊपर चला गया, यस, गैप सस्टेन मानेंगे यहाँ पे, यस। इसका मतलब मैं गैप की जगह पे अब ये रेंज को स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। उसके बाद और ब्रेकआउट भी आ गया, यस, अब तो और अच्छा ये स्टॉप लॉस बनता है, ये नहीं। दोनों में डिफरेंस समझ आया? रूल एग्जैक्ट रहेगा, कोई उसमें कोई वो नहीं। मेरे सब रूल है कि एंट्री कितने कहाँ करनी है, उसके रूल बनाए हुए हैं 5। एग्जिट कब करनी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कब करने हैं, उसके 2 रूल। फिबोनाकी आप हर कोई यूज करने लग जाता है, ले लगाया फिबोनाकी, नहीं, मेरे फिक्स 2 रूल है कि कहाँ यूज करना, क्यों यूज करना है। हर चीज के लिए एक रूल सेट किया है, और वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा मेरा चेंज हुआ। इस रीजन से ही मैं कर पा रहा हूँ कि मेरा रूल है कि मुझे राइड करना है, मुझे होल्ड करना है। मुझे पता है कि पिछली बार मैंने 50 बार ऐसी गलती की है, अब नहीं करनी। तो अब वो गलतियां नहीं करते। और अब इसी में मैं फिर एंट्री कर लेता, मान के चलो यहाँ पे, फिर एग्जिट करता इसके नीचे आते ही, अब फिर एंट्री कर लूं, हो सकता है फिर एग्जिट, ऐसे नहीं करना। तो कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल बहुत जरूरी है, कि होल्ड भी रखना है, लॉस लेने की ताकत भी होनी चाहिए। कुछ 14 दिखा मेरे को, अच्छा जी, तो मेरी लिस्ट में नहीं है, बस 14% ऐसा दिखा तो मैंने। तो ऐसे टॉगल कर लेता हूँ मैं, मैक्सिमम टाइम क्या करता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, अप डाउन अप। देखो मार्केट कैसी है अभी, सब थोड़ा साइडवेज है, ये चीज मैं ऑलरेडी नोटिस कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस चीज को मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, लाइव है ही तो, फिर जाना है मुझे। ये देखो सब कुछ साइडवेज है, इंक्लूडिंग निफ्टी। मैं शांत बैठा हूँ, मैं बस स्टॉक निकालने की कोशिश करूंगा, बाहर बैठूंगा, फिर मार्केट में क्या है, डाउन आएगा, मोमेंटम आएगा, नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट मोमेंटम पे फिर नए स्टॉक आएंगे। अभी मैं इनको क्यों नहीं ले रहा, मैं इन पे क्यों नहीं इंटरेस्टेड हूँ? ये तो है ही मेरे पास, जैसे गोडफ्रे, मैं अभी इंटरेस्टेड क्यों नहीं हूँ? मैं जेके में अभी इंटरेस्टेड क्यों नहीं हूँ? मैं नवीन फ्लोराइड में अभी क्यों नहीं इंटरेस्टेड हूँ? मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने कहा जो एक मूव आ चुकी है, मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक है, वो मूव आ चुकी है, अब उसको थोड़ा सा समेटना है। ये नहीं बस मैं लाइफ टाइम उसको होल्ड करूंगा या प्रॉफिट जाने दूंगा, नहीं। ठीक है ना, ऐसा नहीं होल्ड किया है तो मैं बस होल्ड ही रखता हूँ, मैं तो इन्वेस्टर बन गया, वो वापस नीचे गिर जाएंगी फिर मैं, नहीं, अब उनको समेटना शुरू करूंगा। फिर ये मार्केट देख रहे हो आप, ऑलमोस्ट साइडवेज 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 से, फिर थोड़ा सा इसमें जान आएगी नीचे या ऊपर किसी साइड, फिर नए स्टॉक्स उभर के आएंगे। हो सकता है अतुल यहाँ पे रुका हुआ है और यहाँ पे मिलेगा मुझे अगली बार, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार यहाँ पे, ये अच्छा, ये मेरे पास है, मैंने यहाँ बाय कर लिया था इसको, स्टॉप लॉस। डिविस के साथ ही मेरे को जब लग रहा था कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहा है, देखो 2.7, जब देखो डिविस, तो मैं फार्मा में गया। मैं ऐसे नहीं करता कि मैंने जो देखा ले लिया, मैं फार्मा में गया, मेरे को नहीं है कि हीरो में मैंने ये देख रहा हूँ तो ले लिया, मैंने को एक स्टॉक ले लिया मैंने, एक सेक्टर से बस। तो जब मैं फार्मा में चेक कर रहा था तो मुझे दिखा कि डिविस एंड स्टार बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो कौन सा जाना चाहिए? इसमें क्या था, ऑल टाइम हाई, ठीक है, प्लस ये आप देख पा रहे हो, पता नहीं एक डब्लू पैटर्न टाइप का बन रहा था बड़ा अच्छा, तो मैंने इसको मिस करना नहीं सोचा, ये आया, ये पूरा डब्लू पैटर्न बनाया, मतलब यहाँ गया और वापस रिजेक्ट, और ये ब्रेकआउट देने के लिए तैयार था यहाँ पे। तो जब इसने ऐसे रेंज बनाई, इस रेंज को ब्रेकआउट किया, तो मैंने सोचा पहले ही क्यों ना इसमें हाथ मारा जाए एज कम्पेयर टू यहाँ पर। तो बस इस रीजन से मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया ना, इसने इस रेंज का ये बनाया रेंज और ये ब्रेकआउट दिया, तो मैंने यही बाय कर लिया उसी टाइम पे जब डिविस का टाइम चल रहा था। ठीक है, देख सकते हैं एक सेम, मतलब एक दो एक ही दिन का फर्क होगा, 19-20 के आसपास ही है वो भी। ठीक है, ये हटा देता हूँ। मैं हर कुछ नहीं पोस्ट करता, मेरा मेरा एम नहीं है कि मेरे को बताना है मैंने ये भी कमा लिया। मतलब मेरे को आपको टारगेट थोड़ा ना करना है कि मैं अब यहाँ दिखाऊं, देखो आज मेरा स्टॉक 9% चल गया, मैंने पोस्ट किया है, देख लेना, कल कल ही तो चला है, आज भी पोस्ट नहीं किया। मिनिमम जितना बता सकूं कि भाई मिनिमम, जो ऑलरेडी पुराने पोस्ट थे वही बताए हैं, देखो। ठीक है,
क्यों बताए हैं? क्योंकि आपको समझ आया कि मैंने बीएससी इतने दिन पहले लिया था, आज भी क्यों ले रखा है, मैंने बीडीएल इतने दिन पहले पोस्ट किया था, आज क्यों ले रखा है। तो होल्ड करने से क्या बेनिफिट होता है वो दिखाने के लिए, मतलब ये रिसेंट में एकदम से मूव आ गई, मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता। एक एक स्टॉक बता दिया था मैंने जो मेरे को यहाँ लिस्ट में दिख रहे थे, ठीक है, वो बताया था आपको। स्टार यहाँ दिख क्यों नहीं रहा, अच्छा ऊपर है, ठीक है चलो। तो यही था, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, नहीं तो हम यहाँ पे एंड करेंगे विद इन 2-3 मिनट्स। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है अनम्यूट करने के लिए बोलो कि मैं अनम्यूट कर दूंगा एंड मैं एंड कर दूंगा, अगर कोई अनम्यूट करने के लिए नहीं बोलता तो। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो सारा गेम आपका प्रोसेस का है, माइंडसेट का है, स्टॉक्स का नहीं है। स्टॉक तो मुझे नहीं पता कि जीआरएससी कब चलेगा नहीं चलेगा, मजडॉक की तरह चलेगा नहीं चलेगा। बेहल हमने बताया हुआ है कि देखो कितना अच्छा मोमेंटम है, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। स्टॉक का कोई खेल नहीं है। कैमलिन इस पॉइंट पे, फिर इसके पॉइंट 2 पॉइंट पे मैंने पोस्ट किया था, ठीक है, मैं नहीं ले सकता। आप ये समझना कि भाई ये वाला स्टॉक लिया हुआ है, नहीं, मैं इतनी अच्छी मूव आ रही है आई एम ओके, क्योंकि मुझे पता है, मुझे सेटिस्फाइड रहना है कि अरे मैं काश परसिस्टेंस से निकल जाता तो ये ले पाता। नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये फिर से आएगा मूव, फिर से पूरे नीचे आ जाएंगे, फिर से मौका मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं मिलेगा तो ऐसे 500 स्टॉक्स और मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, एक क्वेश्चन था सर। अभी के मार्केट में लेट्स से अभी मैं इंडेक्स में पोजिशनल कैसे हुए सर, क्योंकि मतलब नेक्स्ट डे गैप अप गैप डाउन होता है, मतलब कोई भी मतलब सपोर्ट के ऊपर तुरंत खुल जाता है, वापस रिवर्स कर जाता है, मतलब कोई डायरेक्शन में प्रॉपर मूव आ नहीं रहा है, तो मतलब। जब आप इंडेक्स बोल रहे हो, पोजिशनर बोल रहे हो, तो क्या बोल रहे हो, एफएनए की बात कर रहे हो क्या आप? जी जी, मतलब मतलब इंडेक्स मतलब बैंक निफ्टी या निफ्टी में नहीं, मैं पोजिशनल। एफएनओ ट्रेड्स नहीं करता मैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, जरूरत आप नहीं है सिर्फ कैश में करते हो? मुझे। हाँ जी, सिर्फ कैश में। हम्म। बाकी इसका सिंपल रूल एक छोटा सा यही है कि जिस साइड मार्केट की डायरेक्शन है, हमारी कोशिश क्या रहती है, इधर भी ट्रेड ले लें फिर इधर भी ले लें। फिर इधर से हमने सोचा कि भाई चलो कॉल बाय कर लेते हैं, बड़ा मोमेंटम है। फिर इधर से सोचते हैं चलो भाई है, फिर कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अपने सेल करके रख दिया पुट के भाई ठीक है चलो भाई मेरे तो कुछ ना कुछ बनता रहेगा। जैसे हमने सुना है कि 1% बनता रहेगा बनता रहेगा। अब महीने का 1% बनाना है तो हम, जब मार्केट चलती है स्टॉक्स में 2% का लेके चल रहे हैं, तो 1% का तो क्यों ही सोचे, ठीक है। बाकी एकदम क्विक मूव वाली आप बात कर रहे हो तो वो तो फंसते ही हैं। इसमें क्या दिक्कत है, मैं डेली चार्ट पे यहाँ पे लेके बैठा हूँ इसको, ठीक है। इतनी बड़ी मूव आई यहाँ से यहाँ तक, करीब करीब कितने परसेंट की मूव आई समझ लो। एक बार मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ, ये 25,000 है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया, और ये 500 कुछ है, तो लगभग लगभग मान लेते हैं कि कितने की मूव आई ये, 500 से 400, 400 350, 400 350 पॉइंट की एक मूव आ गई यहाँ से। 350 पॉइंट की मूव आपके लिए तो बहुत बड़ी होगी एक एफ ट्रेडर के लिए। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये कैंडल आई थी, मैंने एक भी एग्जिट नहीं किया, देखो कुछ भी नहीं। ये गिरा, क्या मैंने एग्जिट किया अपना? बीडीएल हो, सब पुरानी है, ठीक है, अप्रैल के मई के स्टार्टिंग के। यहाँ पे मैंने 22 मई को कोई दिख फर्क पड़ा, इतनी मूव आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? मैंने ये मार्क करके रखा कि भाई डायरेक्शन कब चेंज होगी, इसके बाद स्टॉक का एंट्री एग्जिट कब होगा, उसके पर्टिकुलर, उसके खुद के स्टॉप लॉस, उसके खुद के मोमेंटम, उसके खुद के स्ट्रक्चर पे, उसके खुद के पैटर्न पे। निफ्टी देख के मैं स्टॉक बाय नहीं करूंगा, निफ्टी सिर्फ मेरे को डायरेक्शन बता रही है। तो जब मुझे पता है कि मार्केट ये डायरेक्शन कब तक है, ऊपर है, तो ऊपर की तरफ ही लूंगा। लेकिन आपको क्या है, आपने समझ लो इसमें मार्केट में कुछ नहीं हुआ, अभी ये चला जाएगा, फिर यहाँ से समझ लो रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा, ओके हो जाएगा। एफएनओ में क्या है, इतने में तो आपका लॉस हो चुका है, इतने में तो आपका पूरा प्रीमियम जीरो हो चुका है। तो उसको आपको मैनेज करने के लिए बिल्कुल अलग करना पड़ेगा। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि बाय एंड होल्ड ये सब, ये आप एफएनओ में कर ही नहीं सकते। आपने बाय एंड होल्ड कर लिया पोजिशनल, आपने समझ लो इन केस आपने कॉल बाय किया हुआ है, आपको तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। अब ये अगर एक 3-4 दिन और रहा तो आपको वैसे खत्म हो जाएगा, वैसे आप खत्म हो जाओगे, या तो कि भाई अब बस बहुत हो गया, 50% का तो फॉल आ गया मेरे प्रीमियम में, और क्या रखूंगा, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस क्या ही होगा आपका। 60-70-80% पे रख लोगे, या बोलोगे कि भाई मैंने चलो जितने का कॉल लिया, कॉल तो 0-0 पे मैं निकलूंगा। तो कुछ भी करो, लेकिन मजे वाली बात नहीं है ना। आप टीए तो फॉलो नहीं कर रहे, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि कब प्रीमियम खत्म हो या नहीं। आप लेवल नहीं यूज कर सकते, उसमें टीए यूज नहीं कर रहे। आप क्या है, शॉर्ट टर्म में आपने टीए यूज किया, लेकिन बैठने वाली चीज नहीं है उसमें, कि आपने उसमें बाय एंड होल्ड कर लिया, वो तो कर ही नहीं सकते।
इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें सिर्फ अब तो ऑप्शन सेलर बन जाओगे, ऑप्शन सेलर बन जाओगे, थोड़े टाइम बाद एकदम से ब्रेक होगा, हम आराम से निकल पाएंगे क्योंकि हमारे पास लिवरेज नहीं है, हमारे पास ये बेनिफिट है, यहाँ पे आराम से निकल जाऊंगा। मैं बाहर हूँ, आज शाम तक मार्केट यहाँ आ गई, आपका तो कम से कम 10x खत्म हो जाएगा, मेरा 1x होगा, इतना फर्क है। आपका ये ऊपर चला गया, आपका 10x बन जाएगा, मेरा 1x बनेगा। लेकिन मुझे पता है कि 90% से ऊपर तो एफ प्लेयर फेल हो रहे हैं। मुझे पता है कि मैक्सिमम जो मोतीलाल ओसवाल से लेकर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं जिनने सुपर मास्टर क्लास में सुपर इन्वेस्टर, उनमें बताया कि 30% का रिटर्न अगर बनता है साल का तो बहुत 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 मजेदार वाली बात है। मैं फिर 24 लेके चल रहा हूँ कि 24 के ऊपर जो बन गया बन गया। मुझे पता है महीने का 2% बनाना है 24 के लिए, तो फिर मैं इतनी झंझट क्यों ही लूं कि मुझे ये पता नहीं वो पता नहीं, ऐसी चीज में मैं क्यों जाऊं जिसमें मेरे को फायदा पता नहीं होगा, लेकिन मेरे कैश ट्रेडिंग में तो मेरे को फायदा हो ही रहा है, तो मैं उस चीज को छोड़ूं जो कि चल रही है, बस। ठीक है, तो बस यही है, कैश ट्रेडिंग में मुझे कभी लगा ही नहीं कि एफएनओ में आना चाहिए। और मैं तो रिकमेंड, इवन कोई भी नहीं, कोई भी एफएनओ प्लेयर अगर आपको बोलता है ना कि एफएनओ करो, मुझे दिखा देना। मितेश पटेल ने कभी बोला हो, के सर ने कभी बोला हो, अभिषेक कर का ध्यान नहीं, डीजे सर ने बोला हो, किसी ने ऐसे बोला हो कि भाई मैं एफएनओ करता हूँ, आप भी एफएनओ करो। वो सबसे पहले बोलते हैं भाई तुम आराम से बैठ के कैश ट्रेडिंग में करो, बढ़िया पोजीशन करो, इन्वेस्टिंग करो, कमाओ। हमेशा ही बोला होगा। तो क्योंकि उनको पता है कि भाई हमारा हो गया, हमारा नहीं हो सकता। अगर मैंने बहुत अच्छा किया होता तो मैं पढ़ा रहा होता आपको कि भाई देखो ऐसा ऐसा एफएनओ करो और ये कर लो, तुम भी कर लोगे, बहुत कमाओगे, आओ मेरे पास। जो इंजीनियर है वो बताएंगे भाई नहीं है ये, कुछ चीजें अभी भी हम बस, जैसे कि अच्छा कैश ट्रेडिंग है, कैश ट्रेडिंग आसान नहीं है, कैश ट्रेडिंग में तो तुम मर जाओगे इतने दिन बैठ के, मतलब पागल हो जाओगे। एफएनओ वाले अगर बैठ गए और ये मार्केट 3 दिन गिर रही है और इतना परसेंट वापस चला गया, तो मतलब ऐसा होने लगेगा, शायद हो सकता है पसीना निकलने लगे। ये रियलिटी है कि इसमें ज्यादा रोज सोचो, पूरे दिन में हर 5 मिनट में आप समझ लो चार्ट देख रहे हो, 5 मिनट में आप देख रहे हो आज भी नीचे, आज भी नीचे, आज भी नीचे, आज भी नीचे, आज भी नीचे। इतना पेशेंस कहाँ से लाओगे? इंटरडे वाला तो क्या करेगा, शाम तक गायब, अपना आराम से सो रहा है। कैश ट्रेडिंग में पेशेंस और बहुत सारी चीज चाहिए। मैंने कई लोग मेरे को बोलते हैं कि हम एफएनओ में सही नहीं कर रहे, हम कैश ट्रेडिंग में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं कैश ट्रेडिंग में? क्योंकि भाई अब चलो वहां नहीं बन रहे, चलो यहाँ तो बन ही जाएंगे। अरे बन जाएंगे, यहाँ तो आप पागल हो जाओगे इतने दिन बैठ के, 6 6 दिन कुछ नहीं करना, फिर एकदम से कुछ करना है, बैठे रहना है, देखते रहना है, फिर भी मार्केट को रोज के क्या करना है, फिर कुछ करना नहीं लेकिन फिर भी मार्केट देख रहे हो। तो कैश ट्रेडिंग तो अपने अलग ही, कुछ अलग ही चीज होती है। ऐसा नहीं कि एफएनओ में नहीं किया तो कैश ट्रेडिंग हो जाएगा। एफएनओ वाला कैश ट्रेडिंग में तो वैसे भी नहीं कर पाता है। कल एक बात कर रहा था ना कोई सर के सेशन में, कि मेरे से उसने 1 1.5 साल पहले कभी के सर के ग्रुप में सीखा था मुझसे, और तो कह रहा मैंने सब कुछ ऐसा है, आज भी काम कर रहा है, सब ठीक है, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा। मुझे पता है कि यही निकलना है, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा। मुझे पता है कि अभी होल्ड करना है, मुझसे हो ही नहीं पा रहा। तो हो नहीं हो पाता। उसमें भी यही एक्यूरेसी है कि 40 50% ही लोग एक्चुअल में कर पाएंगे, नहीं तो सब हो नहीं पा रहा करके छोड़ देते हैं। ये भी नहीं होता, तो ये भी इजी नहीं है कैश ट्रेडिंग के, चलो भाई मैं आज एफएनओ छोड़ के कैश में आ जाता हूँ, नहीं होगा। सर इवन फॉर कैश के लिए सर स्टॉक में सेलेक्ट कैसे करें सर? मतलब जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, हाँ। मतलब हर दिन एफएनओ के जितने स्टॉक है, एफएनओ में सपोज 236 अप्रोक्स स्टॉक है, तो उसके रिजल्ट अच्छे है तो उनको जाके वॉच करता हूँ सर। बट अभी तो वन बाय वन रोज तो वॉच नहीं कर पाता, मैं साइड साइड जॉब भी करता हूँ, तो मतलब आप क्या तो जॉब रिकमेंड वाले को करोगे तो सर? एफएनओ, जॉब वाले को नहीं तो नहीं, एफएनओ नहीं करना चाहिए। एफएनओ नहीं, मैं अभी कैश में पूछ रहा हूँ आपसे। तो कैश में हाँ। क्या मतलब हर स्टॉक को वन बाय वन जाके वॉच करो, या कोई आजकल तो वो स्क्रीनर फिल्टर सब यूज करता है, या वैसे कुछ करके फिल्टर यूज करना चाहिए सर? देखो, आप कैश का पूछ रहे हो लेकिन कर तो रहे हो ना आप एफएनओ, जी। तो अब उस एफएनओ चीज को, मतलब मुझे हाँ इंट्राडे उस में ही वो करता हूँ सर, मतलब। इंट्राडे भी नहीं करना है जॉब वाले को, कुछ भी नहीं करना है ये चीजें। बैठो, अगर आपने यहाँ पे इसको एक समझ लो पैसे डाल के छोड़ दिए और ये डाल दिए, तभी पैसे बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। आपके पास तो बैकअप है, आप जॉब कर रहे हो, बैकअप है आपके पास, तो मतलब आप तो बहुत अच्छा बना सकते हो। जो आप अगर नहीं बना रहे, इनके मुझे नहीं पता, देखो आप कितना क्या कर रहे हो क्या नहीं, लेकिन अगर आपके पास जॉब है, इन केस आपके पास बैकअप है, आपको मार्केट से ही आपको इनकम नहीं जनरेट करनी, आप जॉब में ग्रो करने की पहले तो कोशिश करो। ये करो कि आज मैं 50,000 कमा रहा हूँ, कल 60 कमाऊंगा, जो ये 10 एक्स्ट्रा है ये मार्केट में लगाना है। कहाँ पे? चाहे म्यूचुअल फंड में, चाहे निफ्टी 20 में, चाहे मार्केट बहुत गिर जाए तब लगाना है, चाहे किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। वो 10,000 जो आपके पास एडिशनल है, आप समझ लो मार्केट से 50,000 रुपए कमा रहे हो महीने का, आप खुश हो,
लेकिन आपको क्या करना है, आप मार्केट से समझ लो 40 कमाओ, लेकिन अपनी जॉब से 10 आ रहे हैं वो इसमें लगाए, हो गया 50 बराबर। लेकिन आप उस 50-60 का 70-80-90 कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अगले महीने आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, जो बाकी सब अभी भी 50 ही कर रहे होंगे। तो आपके पास ये बेनिफिट है, इस चीज को सोचो। मतलब सारा मैं कह रहा हूँ ना, गेम ही सारा माइंड, सारा गेम माइंडसेट का है, थिंकिंग का है। जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है सिर्फ जॉब से, वो कहेगा कि ठीक है मेरा खर्चा कितना, 10 लाख, मैं 1 मिनट में कितने, आप किसी ने बोल दिया कि मार्केट में पैसे डाल दो, कितने, निफ्टी 20 खरीद ली 90 लाख की। आप सारी लाइफ लगे हुए एक लाख रुपए में मार्केट से बनाऊंगा, मार्केट बनाऊंगा, वो एक दिन में आपसे आगे निकल जाएगा, आप बैठे रहोगे। तो जॉब का ऐसा नहीं कि जॉब बेकार चीज है, भाई जॉब छोड़ के मुझे मार्केट में आना है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। तो आपके पास अगर उसका बेनिफिट है तो उसका बेनिफिट कैसे लोगे, कि जॉब है तो उसका बेनिफिट कैसे लोगे, इंटरडे करके नहीं। आपके पास तो क्या है, बाय एंड राइड एंड होल्ड कर सकते हो आप, बहुत अच्छा हो तो वो करो, आपके पास तो ये बेनिफिट है, मतलब ये आपके पास ऑप्शन है कि मुझे ज्यादा, मैं जितना ज्यादा मार्केट को देखूंगा उतना मेरे साथ गड़बड़ होगी। आपका जॉब है, आप पूरे दिन देखोगे नहीं, तो ये तो आप उसका बेनिफिट उठाओ ना, कि मैं मार्केट नहीं देख रहा, उसका बेनिफिट कैसे उठाऊं। तो यही बेनिफिट है कि मैंने इस दिन देखा ही नहीं मार्केट, मुझे तो सिर्फ इससे मतलब है कि यहाँ आएगा तब देखूंगा। इस दिन नहीं देखी, इस दिन नहीं देखी, इस दिन नहीं देखी, जैसे लट्टा चुआ मैंने देख लिया मार्केट। तो वो क्यों, क्योंकि मैं तो बाहर रहता हूँ। अच्छा, तो उसका बेनिफिट उठाओ, तो आपके पास तो ये मतलब एक तरह से आपका एज है। आप अपना एज तो समझो, जिस चीज जो आपके साथ है, जो आपके साथ हो रही है सिर्फ, और किसी के साथ नहीं हो रही है, उसका बेनिफिट उठाओ ना। आपको मजा आता है कि भाई मेरे को तो बाय एंड होल्ड करने में मजा आता है, तो आप इन्वेस्टर बनो। आपको मजा आता है कि नहीं मेरी बस बस की नहीं है, तो मैं तो इंटरडे, तब इंटरडे बनोगे। लेकिन इंटरडे में आपके पास आपके आसपास की जो सराउंडिंग है वो आपको बेनिफिट बेनिफिट दे रही है, नहीं दे रही, तो कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स बनाओ। अब आया, आपने पूछा कि कैश ट्रेडिंग में कैसे काम करना है। कैश ट्रेडिंग में क्या है, कैसे होल्ड करना है, क्या नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ, मैं तो सब कुछ मेरा देखो है, मेरे को ऐसा नहीं कोई मैं आपको बताऊं अभी कि भाई देखो, मैं अभी नहीं बता सकता, बहुत लंबा है, नहीं। यूट्यूब पे हर एक वीडियो पे सब कुछ मिल जाएगा, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चार्ट कैसे मैंने होल्ड किया है, ठीक है। बट कहने का मतलब ये है कि ऐसे बताने से कुछ नहीं होगा, कोई स्टॉक यहाँ से फेल भी होगा, कुछ ऐसा है नहीं है। गेम ये है कि आपने चार्ट को कैसे रीड करते हो, स्ट्रक्चर को कैसे रीड करते हो, और उस टाइम पे कैंडल्स कैसी बन रही है उनको रीड करते हो। ये 3 चीजों को मैं लेकर चलता हूँ। जब मैं किसी को डीएलएफ को देख रहा हूँ, तो डीएलएफ को ये देख रहा हूँ कि किस तरह के कैंडल्स बनाता हुआ चल रहा है, तो ये बस कैंडल्स को देखता हूँ। अब वो हर एक कैंडल अलग अलग तरह की होती है, मैं उस पोजिशन पे मार्केट, सेक्टर और स्टॉक कैसा काम कर रहा है इस तरह से देखता हूँ। वो पूरा एक्सप्लेन करना तो कोई बेनिफिट नहीं है, एक एक स्टॉक पे जाके। आप यूट्यूब पे भी जाओगे तो करंटली अभी मैंने जो वीडियो डाली है, करंटली कोई भी उठा लो ना, सब में पूरा एक्सप्लेन किया होगा कि मैंने यहाँ सोचा था तो क्यों सोचा था, करा था क्यों करा था। कोई हिडन ऐसा मेरे पास नया, जैसे मार्क माइनेवी नहीं कहता कि मेरे पास हिडन पैटर्न्स हैं, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, तो ऐसा हमारे पास नहीं है कुछ भी, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, मतलब अभी अपने सेलेक्ट कैसे निफ्टी करते हो, यही जी पूछ रहे हो ना आप। जी 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 वही मैं कह रहा हूँ मतलब कि सिलेक्शन आज से शुरू नहीं होगा कि ये बना और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये जब मुझे अगर डीएलएफ बाय करना होगा तो मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, अपनी लिस्ट में रखते हैं कि कैसी कैंडल्स बन रही हैं। ओके, ये नीचे आया, अगले दिन इसने वापस रिकवर कर लिया, ऐसे करके हम इसको रीड करते चले जाते हैं दिन भर दिन। ये जो लिस्ट बनाई हुई है, इसमें इंजीनियर्स इंडिया आज नहीं था, इसमें इंजीनियर्स इंडिया यहाँ पे रखा था मैंने लिस्ट में। इसको देख रहे हैं, फिर ये कैसा बना रहा है, ओपन इक्वल टू लो कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, गैप बना के सस्टेन कर रहा है, ऐसे देखते चले जाते हैं। जो कि आप देखोगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझ आएगा। कोई भी आप यूट्यूब पे उठा के वीडियो देखोगे, मेरे मेरे वीडियो पे आपको सब समझ आ जाएगा। ऐसा हमने मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक लाइन ड्रॉ की है, इसके ऊपर जो जाता है तो उसको हम लिस्ट में रख लेते हैं, इसके नीचे रहता है तो लिस्ट में रख लेते हैं, ऐसा नहीं होता। यानी ऐसा कोई एक लाइन ड्रॉ करने से नहीं होता। हफ्तों हफ्तों तक उसको ट्रैक करते हैं, कैसी कैंडल्स बना रहा है, कैसी स्ट्रेंथ दे रहा है, कैसी मोमेंटम दे रहा है, फिर उसके बाद उसको सिलेक्शन में रखते हैं, देन बाय करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे ही देता हूँ आपको, एस्ट्रा माइक्रा, ठीक है। ये यहाँ से चल रहा है, मैंने यहाँ बाय नहीं किया, यहाँ बाय नहीं किया, यहाँ क्यों बाय किया, तो इसमें ये होल्ड जब मैंने किया था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी जो कि अब डिलीट कर दी है, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। तो उसका मतलब यही बताना चाह रहा हूँ कि आपने ऐसे नहीं कि मैंने आज देख सकता हूँ तो मैं आज ही देखूंगा, ऐसे नहीं काम होगा कि मैं तो 15 दिन बाद ही स्टॉक देख सकता हूँ, 15 दिन बाद यहाँ मिलेगा, मुझे तो रोज ही काम करना पड़ेगा। लेकिन अब मेरे को सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, आपको अब लगता है कि अरे 1 घंटा, लेकिन उस कभी तो 1 घंटा मुझे भी लगता था ना। वो स्टार्टिंग तो कभी करनी पड़ेगी ना। आज मुझे सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, मैं ये पूरी लिस्ट है, 490 स्टॉक्स की लिस्ट है, इसको मैं 10 मिनट में चेक कर लेता हूँ, रोज चेक करता हूँ। और ये रोज तो मैंने बहुत कम बोल दिया, ये देखो 422 स्टॉक की लिस्ट है, दिन में 6 से 7 बार देख लेता हूँ इसको, अगर देखना चाहता हूँ। जब मैं ऐसे टॉगल किया, इस पूरे स्टॉक कितने अच्छे चल रहे हैं, फिर ये स्टॉक वाइज ये
ये अभी सुबह ही मैंने 3-4 बार की है, अभी सुबह-सुबह ही मैंने 3-4 स्टॉक इस लिस्ट में से ग्रीन हटाए हैं। सारी लिस्ट चेक की है यहाँ तक, ये पूरी 4 से 5 बार। और वो क्या है, ट्रेन हो गया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है कि कौन से स्टॉक पे मुझे रुकना है, कौन से स्टॉक पे मुझे 10 सेकंड लगाने हैं, कौन से पे मुझे सिर्फ 2 ही सेकंड लगाने हैं। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, बंधन बैंक, इग्नोर, आरबीएल, अच्छा मतलब ये गलत बोल दिया मैंने, ये जैसे साइडवेज है, इग्नोर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एलटीआई, नहीं मुझे समझ नहीं, कोई मल्टी टच नहीं है, इग्नोर, ऐसा। ऐसे मेरे रूल है, जैसे ये डाउन ट्रेंड में है, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इग्नोर, ये मेरे को इसमें मैं 1.5 से 2 सेकंड, यानी मेरा जितनी मेरी फिंगर्स की स्पीड है मेरे को यहाँ से चेक करना है, तो ऐसे चेक करता हूँ मैं रोज। ऐसा नहीं होगा कि मैं अब ये देखो देख रहा हूँ कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये अच्छा है, ये सही नहीं है, ये बेकार, ये बेकार, तो इतनी इतना ही और टाइम लगता जैसे जैसे सॉरी टू इंटरप्ट सर, है। जैसे आपने जो 450 स्टॉक की जो लिस्ट बनाई है सर, हाँ जी। तो इसकी ये भी कोई क्राइटेरिया होगी, या तो मतलब इनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं या कंपनी अच्छी गुड कंपनी है? ये निफ्टी आपको इंटरनेट पे मिल जाती है, सबके लिए अवेलेबल है फ्रीली। निफ्ट एनएससी की साइट पे जाओ, सेक्टर लिस्ट बोलो कि मुझे प्राइवेट बैंक में कौन से सेक्टर में कौन से स्टॉक्स हैं, वो बताएगा 15 स्टॉक यहाँ डाल दो, हाँ फिर वो उस बोलेगा आईटी अच्छा स्टॉक, बस वही है। अच्छा, सेक्टर वाइज आपने सब स्टॉक सेट कर दिया था, बस ओके। बस, कोई रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, चार्ट पे ट्रेडिंग पे रिजल्ट का क्या ही मतलब है। फोर्स में रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, आ चुका, उससे क्या मतलब है, मुझे दिख रहा है कि इसमें मोमेंटम है, गैप सस्टेन कर रहा है, गैप सस्टेन करके ऊपर आ रहा है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, और सब लो, फेल होगा तो होगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये मैंने जो लिया वो फेल नहीं होगा, फेल होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आपको तो एग्जीक्यूट करने का इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, क्योंकि हमने इसको हजारों बार ट्रेड कर लिया है एक ही सेटअप को। हम ऐसा नहीं कि कल को कुछ कर रहे हैं, कल कुछ कर रहे हैं, हमने देखा गैप सस्टेन कर रहा है, ओके चलो ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक हमें हो जाता है। अब ये है मेरी लिस्ट में हीरो, मोमेंटम है, सब कुछ है, नहीं ले रहे, क्योंकि अपना एक रूल है कि भाई जब तक नीचे रिवर्सल ना आ जाए, कंप्लीशन ना हो जाए, तब तक बाय नहीं करना। कंप्लीशन आया, नहीं आया, बाय किया, नहीं किया, सिंपल। तो अपने रूल्स फॉलो करना, प्रोसेस फॉलो करना, वो बहुत जरूरी है, नहीं ना कि स्टॉक सिलेक्शन। मैं आपको इसमें कोई भी मेरे को स्टॉक बता दो कि मेरे पास ये लिस्ट है, इसमें से मैं कोई भी उठा सकता हूँ, ये लिस्ट में से कोई भी उठा सकता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ फुलफिल कर रहे हैं, ये भी और ये भी और ये भी। अब नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कि रोज मैं लिस्ट चेंज करता हूँ। हाँ, आपने जैसे बोला ना कि लिस्ट कैसे बनाए, तो ऐसे ही ये मैंने 90 स्टॉक्स की लिस्ट बना ली है, इसमें से 1000 में से 90 स्टॉक्स की लिस्ट है ये। इसमें से ही मैं क्या करता हूँ, फिर हटाता हूँ, लगाता हूँ। तो ये मुझे डेली कितने देखने हैं, 60-70 स्टॉक देखने हैं, ये मेरे को 5 मिनट लगते हैं, सुबह आते ही सबसे मॉर्निंग में सबसे पहले ये चेक करता हूँ, एंड फिर काम खत्म। ठीक है, ये लिस्ट कब चेक करता हूँ, स्टॉक वाइज, ऐसे बैठा बैठा, जब मेरे पास अब काम नहीं है। पहले तो मेरे को मॉर्निंग में तो बाय करना है ना कुछ, तब तो मैंने वो काम कर लिया, कुछ नहीं है आज, फिर मैं अपना देखता हूँ कि और कुछ क्या चल रहा है मार्केट में, कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है। फिर चलो मजा नहीं आ रहा है इसमें, तो निफ्टी 1000 में चले गए, निफ्टी 1000 में नहीं मजा आ रहा तो चलो निफ्टी 15000 चले गए। ये बैठे बैठे का काम है, जब फ्री हो, क्योंकि मैंने देखा फ्री हूँ मैं तो पूरा दिन, तो मैं क्या क्या करना है, चलो इस बार देखते हैं कि आज सबसे हाईएस्ट कौन सा चल रहा है, सीसीएल, चलो देख लिया, क्या है, कुछ नहीं है, बेकार है, गोडफ्रे, अच्छा अभी नहीं, बाद में देखते हैं, तो ऐसे बैठे बैठे फिर चेक करते रहता हूँ। ठीक है ना, ये काम है। तो बीएससी कब बाय किया था, जब ये इसमें न्यूज व्यूज कुछ आ रही थी, तब वहां से चेक किया था, बाय नहीं सॉरी, होल्ड किया था, वो चेक करना शुरू किया था, फिर देखा, देखो गैप सस्टेन, ब्रेकआउट बहुत अच्छा, एक कैंडल आई, वापस रिकवर हुआ। ये आप मेरी मेरी किसी वीडियो में देखोगे तो आपको समझ आएगा, अभी ऐसे समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप 10 बार देखोगे, तो 10 बार 10 अलग अलग वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हर बार मैंने अलग अलग क्या किया है। फिर देखो इसके सस्टेन किया, नीचे नहीं आया, फिर गैप के साथ फिर ऊपर रुका, फिर वहां पे रुका, सस्टेन किया। तो ये स्ट्रक्चर एंड कैंडल रीडिंग से ही हम इसको समझते हैं कि हाँ भाई इसमें तो मोमेंटम है, एज कम्पेयर टू सेक्टर, एज कम्पेयर टू निफ्टी, ये तो अच्छा चल सकता है। और इसके बारे में हमें और 10 चीजें समझ आ जाती हैं जब हम इसको रोज देख रहे हैं, तो देन उसके बाद हम इसको बाय करते हैं। तो ये स्टॉक सिलेक्शन का मतलब क्या है, पहले तो आप सिलेक्ट कर लेते हो स्टॉक्स की बड़ी लिस्ट, 100 स्टॉक्स की, उसमें से 5 स्टॉक्स से कैसे सिलेक्ट करते हो, रोज उनको देखते रहते हैं कि हाँ भाई ये भी सब सही कम कर रहा है, ये भी ठीक है, तो चलो इसको बाय करते हैं। इन 5 में से कोई भी बाय कर लो, वो हमें नहीं पता कि उन 5 में से कौन सा चलेगा कौन सा नहीं, वो हमें नहीं पता होता। हम कोई एक बाय करते हैं, बस बाय करने के बाद उसमें फिर वही अपने जो बाइंग के बाद वाले रूल हैं वो पूरे फॉलो करेंगे। या तो लेंगे नहीं ट्रेड, ले ली है, या तो ट्रेड ही नहीं लेंगे, अगर ले लिया तो फिर प्रॉपर आराम से चाहिए कैंडल आ जाए तब भी बैठेंगे, अगर हमारा स्टॉप लॉस ये है तो यही निकलेंगे। फिर हमें ये कुछ मतलब नहीं है कि भाई ये क्या करेगा क्या नहीं, या तो लो मत ट्रेड, या तो पहले देखो कि भाई ये तो डाउन ट्रेंड है, नहीं लेना, इसका स्ट्रक्चर नहीं है, नहीं लेना, इसमें कोई रिवर्सल पैटर्न है, नहीं है, नहीं लेना। ये सब रूल्स हैं अपने। अगर सब कुछ सही है और फिर ले लिया, तो आपको होल्ड रखना ही रखना है, आपकी मजबूरी हो गया वो, चाहे निफ्टी चली जाए 5% कल नीचे, स्टॉक अगर इसके नीचे नहीं गया तो नहीं निकलेंगे, फिर आपको अपने रूल फॉलो करने ही पड़ेंगे।
यही सिंपल तरीका है। और पूछो, और किसी को कुछ पूछना है? एंड कर रहा हूँ मैं नहीं तो। ओके भाई, कोई भी प्रोसेस पे आप, ये है कि आपको डेली देखना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके लिए क्या है, आपको मेरे जो चार्ट्स होते हैं उनको देखो, वीडियो देखो, आपको समझ आएगा। एक दिन बताने से कुछ याद नहीं रहेगा, कि सर रोज बताते हैं, कुछ को याद रहता है, कुछ नहीं याद रहता। तो समझे? ओके सर, क्योंकि थैंक यू एक सर। चार्ट में एक तरह का स्ट्रक्चर बनेगा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि 500 स्टॉक्स हैं तो कम से कम भी 200-250 तरह के स्ट्रक्चर बन रहे होंगे। आपको क्या करना चाहिए, स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा कि भाई मुझे रीड कैसे करना है, रीड कैसे करना है। ये वाला जान लिया कि इसमें कैसे करना है, तो इस वाले में कैसे बाय करोगे आप। जैसे इसका सर जान लिया अभी कि जो इसमें कैसे करना आपने है, तो इसमें कैसे बाय करोगे। हाँ जी। अभी आपने सर गोदरेज का दिखाया, गोदरेज पे जाएंगे वापस सर? गोदरेज ये, हाँ। तो इसमें तो सर ये जो बिग वेट कैंडल बनी है, मुझे इसमें इसके ऊपर वेट करना चाहिए, इसके ऊपर अच्छी कुछ क्लोजिंग नहीं करना देती है? चाहिए इसमें, इसमें ट्रेड ही नहीं करेंगे। क्यों सर? मतलब साइडवेज है, साइडवेज स्टॉक में क्यों ट्रेड करूंगा मैं? नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे अभी इसने जो ये बिग वेट कैंडल बनी है सर, ये हाँ वाली, हाँ अगर इसके ऊपर अगर ये अच्छी क्लोजिंग देता है मतलब अप साइड हाँ। में, नहीं तब अपन करेंगे। कुछ लेने का नहीं? तब भी नहीं? हाँ, ये स्टॉक का क्राइटेरिया ही नहीं है ना, ये साइडवेज है। साइडवेज में ट्रेड क्यों करोगे जब आपके पास मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स आ रहे हैं? तो ये क्यों, इसमें क्यों ट्रेड करोगे? अच्छा। स्टॉक भी तो देखोगे ना, किस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो। आपको अपना रूल है, ये नहीं है कि जहां मेरे को गैप दिख गया मैं बस वहां बाय कर लूंगा। स्टॉक भी तो उसके लायक होना चाहिए। ऐसे थोड़ी, इसको थोड़ी ना ट्रेड करूंगा मैं। इसको थोड़ी ना ट्रेड करूंगा मैं, इसके ऊपर आ जाएगा तो। इसको थोड़ी ना ट्रेड करूंगा मैं। ये सब जो लिस्ट में नहीं है इनको क्यों ट्रेड, इनको ट्रेड थोड़ी ना करूंगा। ये लिस्ट में इसलिए ही तो नहीं है, इसको थोड़ी ना ट्रेड करूंगा मैं। साइडवेज है, आईटीसी थोड़ी ना ट्रेड करूंगा। ये थोड़ी ना ट्रेड करूंगा। देख लो लिस्ट में बस क्लिक कर रहा हूँ, और जो लिस्ट में नहीं है वो लिस्ट में ट्रेडेबल है ही नहीं। ये है ही नहीं। ये हो सकता था, अब नहीं है। ये है ही नहीं। ये है ही नहीं। ये ट्रेडेबल ही नहीं है, ये ट्रेडेबल ही नहीं है। अभी नहीं है। ये अच्छा है, हो सकता है बाद में, अभी नहीं। ये ट्रेडेबल अभी नहीं है। तो इनको तो ये लिस्ट में रखा है मैंने, पता है कब रखा होगा, यहाँ के टाइम पे रखा होगा। ये पड़े हैं लिस्ट में, मैं रोज चेंज नहीं करता। देखो मल्टी ईयर ब्रेकआउट है इसलिए रखा होगा, देख रहे हो। ऐसे नहीं रखा। ठीक है। ये पता नहीं, देखते। ये सही है। तो स्टॉक देख के, स्टॉक की कैंडल वैंडल देखते पता चल जाता है ना, ये कौन सा रखना है कौन सा नहीं। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये रख सकते हो, ये तो है ही। ये रख सकते हो, टाटा इन्वेस्टमेंट, हाँ ये रख सकते हो। ये रख सकते हो, ये भी ठीक है। ये नहीं, ये रख सकते हो। कौन सा, आदित्य बिरला। देखो इसमें, इसमें मोमेंटम भी है, लेवल भी क्रॉस किया है। तो ये धीरे धीरे चल सकता है। मार्क करके रख लो। मैं तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ ना, तुम्हें बाय करना ना ऐसा ही करना है, बस अपनी लर्निंग के लिए याद रखना है। बस ऐसे ही कि आदित्य बिरला खोल लो, और धीरे 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 शांति से चल सकता है आराम से। सब सिर्फ स्ट्रक्चर ही बता रहा है कि हाँ मैं सब ठीक है मेरे अंदर। इस तरह से हम एक स्टॉक को अपनी लिस्ट में लेके ऐसे रख लेते हैं। फिर उसके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक बाय पॉइंट आया कि नहीं आया, कोई लेवल तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा, वेट करते हैं। वेट करते हैं कम से कम 30 में से 29 दिन वेट करते हैं, फिर लास्ट के 30वें दिन उसमें ट्रेड करते हैं। ये देखो सीडीएसएल, और क्या चाहिए। बहुत अच्छा मोमेंटम भी है। अब ये देखो, ये गैप आप जैसे उसमें सोचोगे इसमें भी गैप है, उसमें गैप है, वो साइडवेज है। ये देखो मोमेंटम है, ये मोमेंटम है। गिरने में भी मोमेंटम है, सिर्फ उसमें नहीं। हमने पीएसएल, सीएनएक्स, पीएससी इस दिन बोला था, अगर आपको याद होगा तो, लोगों को जिसने जो लाइव सेशन ज्वाइन करते हैं, कि पीएससी बहुत अच्छा डाउन पैटर्न बना रहा है, बहुत अच्छा अप पैटर्न भी बनाएगा, अगर याद होगा तो। क्योंकि इसमें टाइम वाइज करेक्शन भी है कोई ऐसा जो यहाँ पे जिसने ये मेरा सेशन ज्वाइन किया हो पीएससी के ऊपर, कि पीएससी हमारा टारगेट रहेगा, पीएससी में आप बाय कर सकते हो। कोई है तो अनम्यूट करने के लिए बोलना एक बार अपने आप को, अगर किसी ने वो सेशन ज्वाइन किया है। कि मार्केट गिरी है कब से, अक्टूबर से, यहाँ से। ये कब से साइडवेज है, यहाँ से पैसे के नीचे है, कहाँ, 1 साल पहले से। तो इसमें अपना ध्यान रखो, इसमें आपको बहुत अच्छी मूव मिलेंगी, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जरा देखें, क्या बीडीएल इसी का पार्ट है? यस। जो हमने बाय किया। क्या एचएल इसी का पार्ट है? यस। क्या बेल इसी का पार्ट है? यस। तो ये होता है, बीएससी नहीं अटक रहा है, ये देखो। ये अब फेल हो गया, चलने के बाद फेल हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टॉक्स देख रहे हो आप, मैक्सिमम स्टॉक्स इस सेक्टर में
आईओसी फेल हो गया मतलब रुक गया, एनटीपीसी फेल हो गया रुक गया, भेल चल रहा है अभी करंट में, ठीक है, वो नहीं चला। तो आपने देख रहे हो जो हमने स्टॉक सिलेक्शन है हमारे किस में से है, दोनों बेल और बीडीएल इसी में से है, क्योंकि हमने बहुत पहले ही इसको यहाँ पर हमने इसको के ट्रैक किया था। क्यों? बड़े अच्छे से लेवल से गिर रही है चीज, ये नहीं सिर्फ कि ऊपर जा रही है, ये नीचे देखो ट्रेंड के साथ गिर रही है, बढ़िया पैटर्न के साथ, तो ऊपर जाने के चांसेस है। ये ऐसे नहीं गिर रहा, ये ऐसे 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 नहीं है, ऐसे 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 नहीं हो रहा कि कुछ समझ ही ना आए कि क्या चल रहा है स्टॉक। तो देखना पड़ेगा ना सब चीजें। अब बैंक ऑफ बड़ौदा देखो, अजीब सा है, लेकिन मेरा फेवरेट कौन सा है? केनरा बैंक है। केनरा बैंक देखो, मैं इसको, मैंने किसी को यहाँ पे बताया था बॉटम में कि बाय कर लो, मैंने उसको बहुत पहले, केनरा बैंक इसमें बहुत पहले मैंने बताया था कि बाहर रहो। अच्छा पीएससी का याद होगा, बहुत बहुत पहले से, यहाँ से भी बहुत पहले से, फरवरी है देखो हमारी मार्केट गिरी अक्टूबर में, पीएससी नहीं लेना, पीएससी नहीं लेना ऐसा लिखा मैंने कितनी बार, मैं एक मिनट दिखाता हूँ। तो ये क्या है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, थोड़ा सा ये होता है कि भाई किस तरह की कैंडल और चार्ट बना रहा है। सिर्फ पीएसयू, मैं पीएसयू लिखता हूँ, नहीं लिखता कभी भी, मैं पीएसयू बैंक लिखता हूँ, ठीक है, पीएसयू बैंक। आपको एक चीज दिखाता 25, ये कब की बात है देखो, ये एरिया है फरवरी 24, ये देखो, मैं एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो कब का है देखो, जून आ गया, चलो जून 24, मई, अरे ये कैसे हटेगा, जून, मई, जून, जून 24, देख रहे हो इसके आसपास मैं क्या कह रहा हूँ, जब तो मार्केट नहीं थी, पीएसयू बैंक्स पीएससी आर लास्ट इन माय लिस्ट, रीजन इफ यू सी द चार्ट यू विल नो द रीजन। पीएसयू, और ये साइडवेज है देखो, जैसा आपका स्टॉक दिख रहा है साइडवेज में, मैं क्यों ट्रेड करूंगा, सबसे लास्ट करूंगा इसको। तो उस टाइम पे हमने बाहर बैठे थे, कब से कि भाई इसमें नहीं ट्रेड करेंगे, इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। अब मार्केट गिरना शुरू हुई अक्टूबर में, हम उससे पहले हमने इतने महीने ट्रेड ही नहीं किया। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा आपको रोज बैठ के काम करना पड़ेगा। आपने ऐसे बोला ना कि मैं टाइम नहीं निकाल पाता, ऐसे नहीं होगा। 10 मिनट 15 मिनट तो रोज निकालने ही पड़ेंगे, और 10-15 मिनट तक पहुंचने के लिए आपको पहले 6 महीने तो रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक एक घंटा देना पड़ेगा, जब जाके आप उस 10-15 मिनट वाले लेवल पे पहुंचोगे, जब 6 महीने रोज प्रैक्टिस करोगे। डे वन तो कभी तो आपको 1 घंटा देना ही पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, थैंक यू।